बेहद भव्य कि अमेरिका के अंदर लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बन रहा है और ये एक बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि 12 साल की प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन लगी है इस हिंदू टेम्पल पे और कहा जा रहा है कि ये आउटसाइड इंडिया ज़ाहिर बात है ये सबसे बड़ा टेम्पल है और ये अक्टूबर में यानी कि इसी महीने जो महीना शुरू हो चुका है ये खुलेगा। अब कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े टेम्पल हैं लेकिन अमेरिका के अंदर इतना बड़ा टेम्पल बनाना व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट। सुनने में ये आ रहा है कि ये दिस इज़ ए लैंड ऑफ 183 एकड़ 183 एकड़ और कहा जा रहा है कि इस वक्त जो जो हिंदू कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर वो ये समझती है कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है और बड़ा डियास्पोरा की कामयाबी है और ये कम्युनिटी और ये नेशन की कामयाबी है। न्यू जर्सी के अंदर जो ये एक हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी है उन्होंने ये वो कर रहे हैं और 2021 में ज़ाहिर बात है इस पे काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन होनी शुरू होगी कि ये क्या हो रहा है किस तरह हो रहा है। देखें जैसे जैसे इंडिया का ग्लोबल क्लाउड बढ़ रहा है ना जी, ठीक है, वो स्पोर्ट्स में भी जा रहा है वो डियास्पोरा में भी जा रहा है। सो ये चीज़ सामने आती है कि दे आर वर्किंग लाइक ए दे आर वर्किंग लाइक ए नेशन, दे आर वर्किंग लाइक जैसे ना मिल के काम कर रहे हैं। दे हैव दिस एस्पिरेशन एज इफ दे लॉस्ट समथिंग लॉन्ग अगो एंड दे नीड टू। एक मुसलमानों में था ना कि जी वो हमने वी हैड अ ग्लोरी इन द पास्ट एंड वी नीड टू गेट दैट बैक। एक मुसलमानों में थी ये बात, मैंने हम सुनते थे। लेकिन ये वो कोई चक्कर नहीं है मुसलमानों वाला, क्योंकि मुसलमान तो आगे से 50,000 फ़िरक़ों में डिवाइडेड हैं, फिर कौमों में डिवाइड हैं। टर्क्स अपनी बात करते हैं, अरब्स अपनी बात करते हैं, पर्शियंस अपनी बात करते हैं। जो हम बीच में हैं, हम इंडिया को ओन ही नहीं करते, हम सीधे जाके वो अपनी लार्जर आइडेंटिटी कभी टर्कों से मिला देते हैं, कभी पर्शियन से, कभी अरबों से, कभी किसी से। लेकिन इंडियंस जो हैं, जो हिंदूज़ हैं, वो इंडिया जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए अमेरिका के अंदर 183 एकड़ में इतना बड़ा बनाया जाना और ये जिसे वो कहते हैं ना कि अगले साल सुनने में ये आ रहा है कि जो हिंदू सेक्ट है वो 50 साल की जो हिस्ट्री है नॉर्थ अमेरिका में वो मनाने जा रहा है। वो कॉन्फ्रेंसेस होंगी और बहुत कुछ होगा और जिसे वो कहते हैं ना बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स आएंगे, ग्रेट लीडर्स आएंगे और वो डिस्कशंस होंगी वहाँ पे। और कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े एक एक हैं जिसे जिसे वो कहते हैं कि शख्स है, उनका नाम है प्रमुख स्वामी महाराज, जो कि 5th स्पिरिचुअल सक्सेसर हैं और उन्होंने 1000 से ज़्यादा टेम्पल बनाए हैं पूरी दुनिया में। और ऑब्वियसली दैट इज़ समथिंग, मतलब बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। मैं देख रहा था कि एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप सबसे बड़ा टेम्पल बनाने में कामयाब हो जाएं इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसकी इट हैज़ अ सिग्निफिकेंस। और दिव्य, विराट और विहंगम, कला और अध्यात्म का अनूठा संगम यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। ये तस्वीरें हैं एक ऐसे मंदिर परिसर की जो भारत में नहीं बल्कि 7 समुंदर पार है, अमेरिका में बन रहा है। अमेरिका के न्यू जर्सी के रॉबिन्सनविले टाउनशिप में बने इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। शानदार नक्काशी वाले खंभों और दीवारों से लेकर इस मंदिर परिसर में भूतल से छत और गुंबद तक भारतीयता की साफ साफ झलक दिखती है। आधुनिक युग में भारत के बाहर बना ये दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। बल्कि दावा किया जा रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से विदेश में ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। It's a proud moment for many American Hindus. आगे में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। वहाँ वो न्यू जर्सी से करीब 96 किलोमीटर दक्षिण में और वॉशिंगटन डीसी से लगभग 290 किलोमीटर उत्तर में स्थित है।
यहाँ इतनी खूबसूरत कलाकृतियां हैं जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगी। अमेरिका के BAPS स्वामीनारायण संस्था की ओर से इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। अमेरिका में बसे हिंदू समुदाय के लोग तन मन धन से मंदिर के निर्माण में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। ये मंदिर हिंदू समुदाय के लिए आस्था का बड़ा केंद्र तो है ही। अमेरिका और यहाँ बसे दूसरे देशों, धर्मों और समुदायों के लोगों को भी यहाँ आकर भारतीय संस्कृति को जानने और समझने का मौका मिलेगा। अनूठे मंदिर का औपचारिक रूप से उद्घाटन 8 अक्टूबर को किया जाएगा। इसे 18 अक्टूबर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।